फेज़ 2 रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। फेज़ 2 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे कैटसन से। बुक का नाम देखो क्या लिखा है, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। द लेटेस्ट एडिशन इज द 15th एडिशन। लिपिनकोड का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, 9th एडिशन। बच्चों सबसे पहले ओवरव्यू कर लो, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो आप लोगों ने लिपिनकोड से पढ़ा भी, उसके अंदर ये लिखा था कि मेरे फेज़ 1 रिएक्शन के मेटाबोलाइट्स आए दैट विल कंबाइन विद द कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स के साथ भी कहाँ कंबाइन कर रहे हैं, फेज़ 2 रिएक्शंस में कंबाइन कर रहे हैं। ये कॉन्जुगेट्स आपके पास कहाँ से आए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया, आपके बॉडी के अंदर से ही आए। दीज आर द एंडोजेनस, फॉर एग्जाम्पल कहाँ से आए, दे कैन बी द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। अच्छा, एंडोजेनस सब्सटेंसेस की एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ग्लूटाथायोन। ठीक है बच्चों, अब जी मैंने कहा मेरी जो ड्रग थी, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, मेरी ड्रग ने बॉन्ड बनाना है मेरे एंडोजेनस सब्सटेंस। भाई मैं चाहती हूँ मेरे एंडोजेनस सब्सटेंस के साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी दी कोवलेंट बॉन्ड। मेरी ड्रग को मेरा एंडोजेनस सब्सटेंस पकड़ के रखे, छोड़ना नहीं है, इसको अब बॉडी से एक्सक्रीट करवाना है। ठीक है भाई, अगर छोड़वा दिया, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ना हुआ तो ड्रग अलग होगी, एक्सक्रीट होगी नहीं, एक्सक्रीट होगी। ठीक है बच्चों, अल्टीमेट फीचर्स क्या हैं आपके पास आपके कॉन्जुगेशन के। भाई मैं चाहती हूँ मेरी ड्रग को मैं हाइड्रोफिलिक बना दूँ, उसका कॉन्जुगेट बना दूँ, मैं अपनी ड्रग को आयोनाइज्ड कर दूँ, मैं अपनी ड्रग को इनएक्टिव कर दूँ, मैं अपनी ड्रग को एक्सक्रीट कर दूँ बॉडी से, चाहे यूरिन और बाइल से। भाई ये इतना रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में आपको क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस रिएक्शन में बच्चों आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी लगेगी। आपके पास इस रिएक्शन के अंदर ऐसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे दैट विल हैव एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब जी कॉन्जुगेशन रिएक्शन हुआ, मेरी ड्रग अगर सफिशेंटली पोलर थी तो उसने फेज़ 2 में नहीं जाना, सफिशेंटली पोलर नहीं थी, फेज़ 2 में जाना है, कॉन्जुगेशन होनी है। अब इसने मेरी बॉडी से एक्सक्रीट कर देना है, क्यों एक्सक्रीट कर देना है, कॉन्जुगेट जो बना है दैट इज लाइपोफिलिक, दैट इज वाटर सॉल्युबल, दैट इज थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब जी कॉन्जुगेशन में जी देयर विल बी दिस फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट फॉर्मेशन विल इन्वॉल्व हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। मैंने बोला दिस विल इन्वॉल्व हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। अच्छा, हम लोग अभी कैटसन से रिएक्शंस पढ़े ना, ऐसे सिंपल आई मेरी ड्रग के साथ फलान चीज़ आके बाइंड कर गई, इतना सिंपल रिएक्शन ही है, सीरीज ऑफ स्टेप्स इसके अंदर चल रहे हैं। मेरे पास इसमें हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इंटरमीडिएट्स क्या हैं बच्चों, मेरे पास दीज आर दी मॉलिक्यूल्स, ऐसा लगता है दरमियान के मॉलिक्यूल्स हैं। भाई दीज आर दी मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ने काम किया, रिएक्ट किया, तो मेरे पास मॉलिक्यूल बना जिसके पास एनर्जी है, जो इस पूरे रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होगी। मेरा ये मॉलिक्यूल क्योंकि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, नाउ इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटाबोलाइट। ठीक है, इंटरमीडिएट चीज़ है ना, दरमियान की चीज़ है, रिएक्टेंट से बनी और उसने प्रोडक्ट आगे से बना दी। ठीक है, ये जो मेरा इंटरमीडिएट है, ये जो मेरा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है दैट इज़ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो जितना रिएक्शन होगा फेज़ 2 रिएक्शन में, अभी तक मैंने किसी एंजाइम का नाम नहीं ना बताया। भाई अगर ये फेज़ 2 रिएक्शन हो रहा है, मेरे पास मेरी ड्रग है, इस मेरी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई और एंडोजेनस सब्सटेंस आकर बाइंड कर रहा है, तो भाई इस ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं जिनका नाम हम लोग कैटसन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई ये जो एंजाइम्स, ये जो फेज़ 2 रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको मैंने कह दिया दीज आर दी ट्रांसफर एंजाइम्स, या मैं इन्हें कह दूंगी दीज आर ट्रांसफरेजेस। ऐसा लग रहा है ट्रांसफरेजेस, इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र करवाया मेरे ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के ऊपर,
ऐसे ही है भाई, मेरे पास ट्रांसफरेजेस क्या कहोगे, देयर आर द एंजाइम्स दैट विल कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। कहाँ से ग्रुप उठाया, जाहिर है किसी एटम से उठाया, फॉर एग्जाम्पल अमीन को उठा लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा दिया और उठा के इसको डोनेट कर दिया, किसको डोनेट कर दिया, एक्सेप्टर को। इधर आपका एक्सेप्टर क्या है, आपकी ड्रग है। अच्छा, अभी मैंने कहा जी एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स बच्चों लोकेटेड कहाँ पर हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर इन माइक्रोसोम्स, दीज आर इन दी साइटोसोल। साइटोसोल आपको क्लियर है, माइक्रोसोम भी क्लियर है, दैट आर दीज आर दी वेसिकल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर हैं, माइक्रोसोम में, साइटोसोल में। क्लियर। अच्छा जी, अब जी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, आपको कैडजन की एक फिगर दिखाई गई है। फिगर में आपको डिफरेंट एंजाइम्स की एब्रीविएशंस दिखाई गई हैं। जिस ब्लॉक का कलर सबसे ज़्यादा है वो ब्लॉक सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है। कलर किसका सबसे ज़्यादा है, यूजीटी का। यूजीटी को डिस्कस करते हैं, आपके ऑथर ने कहा यूजीटी। और इससे पहले जो आपने फेज 1 रिएक्शन में साइटोक्रोम P450 पढ़ा था, दैट वाज 3A4 एंड 3A5। यूजीटी और 3A4 3A5 भाई ये वो एंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर 75% ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन कर रहे हैं। इट मीन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अब ये यूजीटी, अब कलर्स देखते जाना और उसके मुताबिक परसेंटेजेस आती जाएंगी भी, ये मेरी जो ड्रग एंजाइम है इतनी ज़्यादा रिएक्शन कर रही है, इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रही है। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, यूजीटी। यूजीटी क्या है, सबसे पहले देखो मैंने बोला ना वर्ड यूजीटी, यू को बाद में डिस्कस करते हैं, जीटी क्या है। अच्छा टी जहां पर भी आएगा ना, टी इज ट्रांसफरेज। ठीक है, अच्छा अब जी क्या है, लुक्रोनोसाइल। अब इसमें यू क्या है, यूरिडीन, जो पहले भी पढ़ा था, यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट। भाई अब यू जी टी क्या हो गया, यूरिडीन, यू फॉर यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट, ग्लुकुरोनोसाइल, टी इज ऑलवेज ट्रांसफरेज। अच्छा जी, इसके बाद जी कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा कर रहा है मेटाबॉलिज्म, SULT। अच्छा ये ट्रांसफरेजेस एक मेजर क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा SULTs क्या कर रहे हैं, सल्फो ट्रांसफरेजेस। अच्छा उसके बाद कौन से हैं, GST इज ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेजेस। उसके बाद अदर्स में भी डिफरेंट आगे। अच्छा उसके बाद NAT दैट इज N-एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। उसके बाद TPMT थायोप्यूरीन मिथाइल ट्रांसफरेजेस। ठीक है, एंजाइम्स को एब्रीवेशंस को बच्चों याद करना पड़ेगा। कंक्लूजन इज कि मेरे पास जो टाइप 2 रिएक्शंस हो रही हैं उसमें कॉन्जुगेशन हो रही है। कॉन्जुगेशन किसके साथ हो रही है, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, जिसको मैंने कह दिया ग्लूकुरोनाइडेशन। किसके साथ हो रही है, किसी एसिटाइल ग्रुप के साथ, जिसको मैंने कह दिया एसिटाइलेशन। सल्फेट के साथ, नाम पढ़ेंगे रिएक्शंस का नाम आगे जाके पढ़ेंगे, ग्लाइसिन के साथ, ग्लूटाथायोन के साथ, मिथाइल के साथ यानी मिथाइलेशन। ठीक है, अब ये आगे जाके हम लोगों ने बच्चों पढ़ने हैं।